कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में नताइज आने का सिलसिला जारी। मजमूई तौर पर पीटीआई सबसे आगे, नून लीग दूसरे नंबर पर, आज़ाद उम्मीदवारों की तीसरी पोजीशन, पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पर। पंजाब में नून लीग का पलड़ा भारी, खैबर पख्तूनख्वा से 5 जबकि सिंध से भी 3 सीटें निकाल ली। कराची की 42 में से 28 सीटों के नताइज आ गए। तहरीक इंसाफ 12 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त, पीपल्स पार्टी 6, जमात इस्लामी 4, एमक्यूएम 3 पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून भी 3 सीटें ले उड़ी, 3 आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। लाहौर में शेर की धाड़, बल्ले को दिया पछाड़। वॉल्टन कैंटोनमेंट की 10 में से 8 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब। 1 सीट पर कांटे का मुकाबला, 1 पर इलेक्शन मुलतवी हो गया था। लाहौर कैंटोनमेंट की 10 में से 6 पर नून लीग कामयाब, 3 पीटीआई को मिली, 1 आज़ाद उम्मीदवार जीत गया। हैदराबाद में पीटीआई आउट, मुत्तहिदा पाकिस्तान इन। 10 में से 7 सीटों पर एमक्यूएम कामयाब, 3 सीटें जियाले ले गए। मुल्तान की 10 में से 9 सीटें आज़ाद उम्मीदवार ले उड़े, 1 पर नून लीग कामयाब। वाह कैंट की 10 में से 7 सीटों पर शेर कामयाब, 3 पर बल्ले की फतह। गुजरांवाला की 10 में से 6 सीटें पीटीआई ले उड़ी, 2 सीटों पर नून लीग, 2 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। झेलम की दोनों सीटें खिलाड़ियों के नाम। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में हुक्मरान जमातें नाकाम। पीटीआई होम ग्राउंड पेशावर में 5 में से सिर्फ 1 सीट जीत सकी। लाहौर में पीटीआई बड़ी कामयाबी हासिल न कर सकी। कोयटा में बलूचिस्तान अवामी पार्टी अब तक 1 सीट न ले सकी, 2 आज़ाद 2 पीटीआई जीत गई। सबसे आगे की रवायत बरकरार, कैंटोनमेंट इलेक्शन के नताइज सबसे पहले न्यू न्यूज़ पर। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुकम्मल नताइज सबसे पहले नशर करने का एहसास। कैंटोनमेंट बोर्ड्स इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी पर शहबाज शरीफ खुश। अवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार किया, यकीन दिलाते हैं अवाम को मायूस नहीं करेंगे, अवामी मसाइल हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सदर नून लीग का ट्वीट। ये लाहौर है, शहर लाहौर शेरों का शहर है। शेरों की कछार में हाथ नहीं डाला करते। मुस्लिम लीग नून को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सके। लाहौर शेरों का गढ़ है, नून लीग को ललकारा तो तुम्हारा हशर नशर कर देंगे। मुखालिफिन को इबरतनाक शिकस्त दी, ख्वाजा साद रफीक का जीत पर कारकुनों से खिताब। एमक्यूएम रहनुमा वसीम अख्तर का कहना है, वफाकी हुकूमत ने सियासी शख्सियात, सिंध ने सरकारी मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल किया। इलेक्शन में मायूसी नहीं है, हमारा मुकाबला 2 बड़ी हुकूमती जमातों से था। कुछ ऐसे हलके हैं जहां से हम 1 वोट से, 10 वोट से, 5 वोट से हारे हैं, मगर हम उसमें रिकाउंटिंग में गए हैं। लिस्टों पे तहफ्फुज़ात थे हमें। पूरे सिंध में अगर देखा जाए तो हम 3rd लार्जेस्ट पार्टी बनते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का कहना है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स इंतखाबात में पीटीआई तमाम सूबों की जंजीर बन के उभरी है। ऑपोजिशन का मुल्क दुश्मन बयानियां फिर हार गया। हम ये नहीं कहेंगे घर में घुसकर मारा, मगर हकीकत यही है। शहबाज गिल का नून लीग पर तंज। मुझे हैरानी हुई कि आज सारा दिन मरियम सफदर ने ये नहीं कहा कैंट की बेटी, वरना जहाँ भी इलेक्शन होता है वो वहाँ पर जाके बताती हैं कश्मीर की बेटी, जीबी की बेटी, बहावलपुर की बेटी, लोधरा की बेटी। तो ये हैरान हुआ आज में कि उन्होंने कहीं भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि कैंट की बेटी। मकबूजा कश्मीर में भारत ने केमिकल हथियार इस्तेमाल किए। कत्लेआम के बाद इज्तिमाई कब्रें बनाने का इंकशाफ, जाली फ्लैग ऑपरेशंस और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। भारतीय फौज के आला अफसरान और पुलिस हुक्काम भी मुलव्वस। पाकिस्तान ने कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी पर डोजियर पेश कर दिया। भारतीय फौज के बदतरीन मजालिम के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद। भारत में दाइश के 5 तरबियती मराकज़ का भी इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन समेत आलमी इदारों से नोटिस लेने का मुतालबा। बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी का मिशन आगे बढ़ाने का आज़म। वफाकी वज़रा के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सख्त बयानात, आग लगा देने और पैसे लेने के इल्जामात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज अहम इजलास की सदारत करेंगे। आज़म सबाती, फवाद चौधरी के बयानात का जायजा लिया जाएगा।
कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास आज होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी नए पार्लिमानी साल के आगाज पर खिताब करेंगे। अपोजिशन जमातों का सदर के खिताब के दौरान एहतजाज बॉयकॉट का फैसला। रेड जोन में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल नामंजूर। मुल्क भर से आए सहाफियों ने पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दे दिया। सहाफी आज सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इस्लामाबाद में सहाफियों की प्रेस क्लब से पार्लियामेंट हाउस से एहतजाजी रैली। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी, जमात इस्लामी और JUI के नुमाइंदों की भी शिरकत। महकमा तालीम से निकाले गए मुलाजिमीन भी सहाफियों के धरने में शामिल हो गए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, हुकूमत मीडिया का गला दबाकर मर्जी की खबरें चाहती है। पाकिस्तान पहला मुल्क है जहां नई नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं। शाजिया मरी ने PMDA को मीडिया डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी करार दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना है, वजीर इत्तलात झूठ बोलते रहे, मीडिया मार्शल लॉ और काला कानून नहीं बनने देंगे। JUI के हाफिज हमदुल्ला ने कहा, झूठी हुकूमत मर्जी का झूठ फैलाना चाहती है। PTI मीडिया पर मजीद पाबंदियां और प्रेशर डालना चाहती है। जमात इस्लामी सहाफियों के साथ खड़ी है। तर्जुमान कैसर शरीफ का बयान। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजव्वज़ा क़याम के खिलाफ लंदन में भी एहतजाज। पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर सहाफ़ी सरापा एहतजाज। हुकूमत मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है, ये आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ है। सहाफ़ियों का मौक़िफ़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से रहनुमा काफ लीग चौधरी मोनस इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और पानी की तरसील के निज़ाम पर तबादला ख्याल। पानी के मसले पर विफाक और सिंध को टेबल पर लाएंगे। विफाकी वजीर मोनस इलाही इख्तलाफात खत्म कराने के लिए मुतहर्रिक। वजीर आला सिंध 3 माह में तीसरी बार अमरीका चलेंगे। मुराद अली शाह 1 हफ्ता अमरीका में क़याम, अहम मुलाकातें करेंगे। वजीर आला बार बार अमरीका क्यों जा रहे हैं? अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात। गुजरावाला में हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर मेगा फ्रॉड स्कैंडल सामने आ गया। अराजी और किसी सरकारी इदारे की इजाज़त के बगैर अरबों रुपए के फॉर्म फरोख्त कर दिए गए। न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह में बड़े इंकशाफात। GDA के डायरेक्टर जनरल ने रिटायरमेंट से 2 रोज पहले अबूरी NOC जारी कर दिया। पंद्रह से 18 साल के नौजवानों को वैक्सीन लगाने का अमल आज से शुरू होगा। कोरोना मजीद 58 अफराद की जान ले गया। अमवात की तादाद 26,720 हो गई। 3,153 नए केस रिपोर्ट। लेजेंडरी कॉमेडियन उमर शरीफ की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की उमर शरीफ के डॉक्टर से मुशावरत। अमरीका मुंतकिल करने की तैयारियां जारी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ।